नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सतलोक आश्रम बैतूल में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग सदग्रंथ लेकर के बैठे हैं, जैसे कि आप ही गीता जी लेकर के बैठे हुए हैं। तो इसके माध्यम से आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो कोई किसी का ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी लोग स्क्रिप्चर्स लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या समझाना चाहते हैं आप? आपने बहुत अच्छा किया है। आजकल सब लोगों को लगता है कि हमको बस फ्रीडम है, हमको बस अपनी मनमानी करनी है, अपने मन के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो उसके अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि जो भी व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार जो मनमाना आचरण करता है, न तो उसको कोई सुख प्राप्त होता है, ना ही सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उसका मोक्ष होता है और ना ही उसको कोई सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो क्लियर बताया है कि हमको शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन रही बात मनमानी अपनी मनमर्जी करने की है ना, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में जितने भी पंडित, मुल्ला काजी जो भी हुए हैं ना, संत महामंडलेश्वर कथावाचक, इन लोगों ने आज तक हमको सदग्रंथों को कभी खोल कर नहीं दिखाया। तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है। उनको इंटरेस्ट किस में आता है? कथा सुनने में। जो पीछे म्यूजिक लगाकर जो नाच गाना करवाते हैं ना, ऐसे साधु संतों के कथावाचकों की कथा सुनने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब कोई सदग्रंथों से प्रमाण आधार पर बात करता है तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी सुना ही नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का मेन मोटिव ये है कि जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, इससे हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा जन्म मरण का जो रोग लगा ना, इससे हमको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो हमेशा सदग्रंथों से प्रमाणित बात करते हैं। वो मनमानी बकवाद नहीं करते कि हमने इधर का भी सुन लिया, थोड़ा उधर से भी मिला लिया और उसकी कथा या वाणी बनाकर बोलने लगे। ऐसा नहीं, यहाँ पर सारी चीजें प्रूफ के साथ में बताई जाती है। और जब तक आप सभी सदग्रंथ को प्रूफ के साथ नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो हमारे इतने एजुकेटेड होने का, ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने का, इतने PhD कर रखने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा, आपको जो मनुष्य जन्म मिला है ना, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। ये जन्म मरण का जो रोग है, इससे छुटकारा पाने के लिए मिला है। और ये तभी मिल सकता है जब हमको सच्चे सदगुरु की शरण प्राप्त हो। और सच्चा सदगुरु आज संत रामपाल जी महाराज जी है, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो शास्त्र को खोल के दिखा रहा होगा। और यही एक कारण है कि आज तक किसी ने हमको प्रूफ दिखाया नहीं है, तो हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते। बट जितने भी एजुकेटेड समाज के लोग हैं, उनसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोगों को हमारे सदग्रंथ को खोलकर देखना चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी है, इनका इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है, आप उसको देखिए और अपने सदग्रंथों से मैच करके देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी एक एक बातों का 10-10 प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे करना था आपको। जो हम करते आ रहे हैं भक्ति वही करनी है, बट उसका वे जो विधि है ना, वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है जो हमारे सदग्रंथ में बताया गया है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद।